मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य भर में लोकायुक्त की एक साथ रेड। बसवा कल्याण में तनाव, मौलवी पर हमले का आरोप, पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा। सस्ते में सोने का लालच, 20 लाख लूटकर 6 लोग फरार। कोल्ड ड्रिंक्स में अल्कोहल का शक, बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है बुरा असर। लव मैरिज परिवार बना विलन। सीएम सिद्धरामैया कल पेश करेंगे अपना रिकॉर्ड 17वां बजट। 4.5 लाख करोड़ तक हो सकता है इस बार का बजट। इलेक्ट्रिक बाइक स्कैम, 25,000 में बाइक का झांसा, हजारों लोगों के नाम पर लोन लेकर शोरूम मालिक फरार। ईरान के लीडर खामेनी की मौत पर निकले मार्च के खिलाफ केस दर्ज। सरकारी नौकरी की मांग पर बेरोजगारों का जोरदार प्रोटेस्ट। अब खबरें विस्तार से। राज्य भर में लोकायुक्त की एक साथ रेड। मैसूर, मंडिया, बागलकोट, हासन समेत कई शहरों में अधिकारियों के घर पर हुई छापामारी। कर्नाटक राज्य के कई शहरों में लोकायुक्त ने सुबह सवेरे बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी अधिकारियों के घर और उनके ठिकानों पर रेड की। मैसूरू, मंडिया, बागलकोट, हुब्बಳ್ಳಿ और यादगीर में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। लोकायुक्त अधिकारियों की ओर से मैसूरू में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आसिफ इकबाल हुसैन, मंडिया में पीडब्ल्यूडी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सतीश, बागलकोट में केआरडीसीएल चीफ इंजीनियर वसंत नायक और यादगीर में जेस्कॉम अधिकारी वीरेश हिरेमठ के घर और संबंधित जगहों पर तलाशी ली गई। लोकायुक्त टीम ने डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी और इनकम रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। शिकायत मिली थी कि कुछ अधिकारियों ने कमाई से ज्यादा आमदनी बनाकर संपत्ति जमा की है। अगर डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी मिली तो आगे सख्त कार्रवाई हो सकती है इन रिश्वतखोर अधिकारियों पर। बसवा कल्याण में तनाव, मौलवी पर हमले का आरोप, पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा। बीदर जिला बसवा कल्याण में एक मौलवी पर हमले के आरोप के बाद शहर में तनाव का माहौल बन गया है। घटना के बाद कई समुदाय के लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और मौलवी पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भीड़ ज्यादा होने पर पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। इस घटना के बाद बसवा कल्याण और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस बल की पुलिस ने बताया कि मामले में कुछ भगवा कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है। सीनियर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। कल रात हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर काफी देर तक हंगामा देखने को मिला पुलिस स्टेशन के बाहर। सस्ते में सोने का लालच, 20 लाख लूटकर 6 लोग फरार। चिकबल्लापुर, सस्ते दाम पर सोना देने का झूठा वादा करके एक व्यक्ति से 20 लाख रुपये लूटने का मामला सामने आया है। यह घटना देवनहಳ್ಳಿ तालुका के वेंकटगिरी कोटे के पास हुई है। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद से व्यापारी विश्व प्रसाद रेड्डी को गैंग ने 4 किलो गोल्ड कॉइन सस्ते दाम में देने का लालच दिया। जब वो पैसा लेकर जगह पर पहुंचा तब 6 लोगों ने उन पर डंडे से हमला कर दिया। 20 लाख रुपयों का बैग लूट लिया और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कई आरोपी कुमार और उसके गैंग ने पहले असली गोल्ड कॉइन दिखाकर भरोसा जीता। फिलहाल विजयपुरा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है।
कोल्ड ड्रिंक्स में अल्कोहल का शक, बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है बुरा असर। कर्नाटक के मार्केट में मिलने वाली बुज बॉल्स नाम की कोल्ड ड्रिंक्स पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्रिंक में ज़्यादातर शुगर के साथ साथ लगभग 15% अल्कोहल होने का आरोप लगा है। इस कंपनी पर बताया जा रहा है कि ये टिन वाली ड्रिंक स्कूल और कॉलेज के आसपास खुलकर बिक रही है, जिससे बच्चे आसानी से खरीद कर पी रहे हैं। इससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा बताया जा रहा है। इस मामले पर कर्नाटका स्टेट चाइल्ड राइट्स कमीशन ने सो मोटो केस दर्ज कर लिया है। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को जांच के लिए लेटर भेज दिया गया है। डिपार्टमेंट को 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया गया है। संबंधित अधिकारियों ने पेरेंट्स को भी अलर्ट रहने और बच्चों को ऐसी ड्रिंक से दूर रखने की सलाह दी गई है। लव मैरिज परिवार बना विलन। हावेरी जिला हांगल तालुका के तिलवल्ली गांव की बताई जा रही है घटना। हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां सृष्टि नाम की लड़की ने अपने प्रेमी मणिकंठ से रजिस्टर मैरिज की, लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। परिवार के सख्त विरोध के बावजूद दोनों ने शादी कर ली और लड़की अपने पति के घर रह रही थी। लेकिन शादी के बाद लड़की के रिश्तेदार मणिकंठ के घर में घुस गए और सृष्टि को जबरदस्ती वहां से खींच कर ले गए। ये सब कुछ पति मणिकंठ के सामने हुआ, जहां लड़की रोती रही लेकिन घर वालों ने उसकी एक ना सुनी। सबसे बड़ा आरोप ये है कि जब लड़के वाले कंप्लेंट देने पुलिस स्टेशन गए तो आदुरु पुलिस ने कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। क्या आरोप पुलिस पर लगा है। अब ये सब घटना हावेरी में चर्चा का विषय बन गई है, जहां सवाल उठ रहा है कि अगर बालिग लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की तो उसे ज़बरदस्ती ले जाना कितना सही है। पुलिस की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएम सिद्धरामैया कल पेश करेंगे अपना रिकॉर्ड 17वां बजट। 4.5 लाख करोड़ तक हो सकता है इस बार का बजट। कर्नाटक में कल बजट पेश होने वाला है राज्य का, और इसके साथ ही सीएम सिद्धरामैया अपना रिकॉर्ड 17वां बजट विधानसभा में पेश करने जा रहे हैं। बजट पेश होने में अब सिर्फ 1 दिन बाकी है और इस बार बजट का साइज काफ़ी बड़ा होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट का साइज तकरीबन 4.35 से बढ़कर 4.50 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है। पिछले साल 2025-26 में लगभग 4.9 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था और इस बार 12 से 15% तक इजाफा होने की उम्मीद है बजट में। इस हिसाब से करीबन 63,000 करोड़ रुपयों का एक्स्ट्रा बजट पेश हो सकता है कल। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि सरकार पर कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि गारंटी स्कीम्स के अलावा किसानों, एग्रीकल्चर और आम लोगों के लिए नए ऐलान होते हैं या नहीं। फिलहाल पूरा राज्य सीएम सिद्धरामैया के कल के बजट का इंतजार कर रहा है, जहां से जनता की कई उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इलेक्ट्रिक बाइक स्कैम, 25,000 में बाइक का झांसा। हजारों लोगों के नाम पर लोन लेकर शोरूम मालिक फरार। बेंगलुरु में ईवी बाइक के नाम पर बड़ा स्कैम सामने आया है, जहां हजारों लोगों को सस्ती कीमत में इलेक्ट्रिक बाइक का झांसा देकर धोखा दिया गया है। आरोप है कि एक कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का नाम लेकर लोगों को कहा कि 1 लाख की इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक सिर्फ 25,000 में मिलेगी, बाकी पैसा सब्सिडी और कंपनी ईएमआई भर देगी। ऐसा वादा किया गया था ग्राहकों से। इसी लालच में आकर जालहल्ली, पिनिया, दासरहल्ली और नेलमंगला के कई लोगों ने बाइक ले ली, लेकिन बाद में पता चला कि कंपनी ने हर कस्टमर के नाम पर बैंक से 1 लाख से ज़्यादा का लोन ले लिया है। शुरू के 2-3 महीने तक कंपनी ने ईएमआई भरी, लेकिन पिछले 2 महीनों से ईएमआई बंद हो गई। अब बैंक वाले सीधा कस्टमर से पैसा मांग रहे हैं, तब जाकर पूरा फ्रॉड सामने आया। पिनिया पुलिस स्टेशन में शोरूम के मालिक राकेश हनुमंतु बिलकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जबकि आरोपी शोरूम बंद करके फरार हो गया है। फिलहाल हजारों लोग बाइक भी ले चुके हैं और लोन का बोझ भी उनके सर पर आ गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं।
ईरान के लीडर खामेनी की मौत पर निकले मार्च के खिलाफ केस दर्ज। बेंगलुरु में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की मौत पर निकले प्रोटेस्ट मार्च को लेकर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये प्रोटेस्ट रिचमंड टाउन में शिया मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने किया था, जहां लोग उनके इंतकाल पर गम जताने और इजराइल अमेरिका एयर स्ट्राइक की निंदा करने के लिए जमा हुए थे। स्टेट होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा कि मार्च निकालने की कोई परमिशन नहीं ली गई थी, इसीलिए रूल्स तोड़ने पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बेंगलुरु में सड़कों पर मार्च और प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं है। अगर प्रोटेस्ट करना हो तो सिर्फ फ्रीडम पार्क में ही इजाज़त मिलेगी। इस मामले पर अपोजिशन लीडर आर अशोक ने भी प्रोटेस्ट में शामिल लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की डिमांड की है। फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पर भी नज़र रख रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या हिंसा न हो। जबकि इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस के एमएलए यानी हारिस भी शामिल थे। सरकारी नौकरी की मांग पर बेरोजगारों का जोरदार प्रोटेस्ट। 56,000 सरकारी पदों की तुरंत भर्ती की डिमांड की। बेरोजगारों ने राज्य में नौकरी की मांग को लेकर युवाओं का बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। आज बीजापुर के अंबेडकर सर्कल से जिला कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं का कहना है कि राज्य में लगभग 2,84,000 सरकारी पद खाली हैं, लेकिन अब तक सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से युवाओं ने तुरंत 56,432 पदों की नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। इसी दौरान प्रोटेस्ट करने वालों ने कहा कि FRBM कानून को रद्द करने, टीचर्स के खाली पद भरने और हर साल रिक्रूटमेंट कैलेंडर जारी करने की भी डिमांड उठाई। युवाओं का कहना है कि गरीब और किसान परिवार के बच्चे सालों से मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सरकारी भर्ती में हो रही देरी से उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। प्रोटेस्ट के बाद युवाओं ने अपनी डिमांड्स और फरियादों की मैगजीन जिला कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की गुहार लगाई और कहा कि आने वाले बजट में नौकरियों पर बड़ा फैसला होना चाहिए। चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो उनका आंदोलन और तेज होगा। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।